लास्ट के 2 वीडियोस में हमने ये समझा कि हमारे लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना कितना ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हमने ये समझा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर हम पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें। वेल, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, changing the focus and looking for the positive. What? Changing the focus and looking for the positive. We need to become good finder. हमें हर एक चीज में अच्छी चीजें खोजनी है। हमारी आदत क्या होती है कि हम हर एक चीज में कमियां निकालते हैं, चाहे वो किसी पर्सन में हो, किसी सिचुएशन में हो, किसी इवेंट में हो। इस चीज को आप एनालाइज कीजिए कि आप कहां कहां पर रॉन्ग चीज़ें देखते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग राइट। तो हमें क्या करना है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इवेंट हो, हमें हर एक चीज़ में सही चीज़ें देखनी है। जो चीज़ आप देखेंगे वही चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर आप सही चीज़ देखेंगे तो आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव बनता जाएगा। अगर आप रॉन्ग चीज़ें देखेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव बनता चला जाएगा। और आप अपने आसपास देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, वो उसमें कमियां निकालेंगे ही। मतलब इवन इन पैराडाइज दे विल फाइंड फॉल्ट्स। तो आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि क्या मतलब आपकी भी तो हैबिट ऐसी नहीं है। तो क्या करना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। हमें कोई भी इवेंट हो, कोई भी पर्सन हो, उसमें राइट चीज़ों को देखना है इंस्टेड ऑफ कि उसमें गलत क्या है। हमेशा राइट चीज़ों को देखने का ये मतलब नहीं होता है कि कोई बार बार गलतियाँ किए जा रहा है और आप उसके फॉल्ट को भी इग्नोर करते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, मेकिंग अ हैबिट ऑफ डू इट नाउ। हम अपने लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे हमने प्रोकास्टिनेट किया ही है। प्रोकास्टिनेशन से क्या होता है कि जो हमारा वर्क है वो डिले हो जाता है, और डिले होने की वजह से धीरे धीरे हम उस काम को छोड़ देते हैं। फिर हमें लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम पॉसिबल नहीं है, और हम क्या करते हैं कि प्रोकास्टिनेट करते चले जाते हैं और हमें चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा एक निगेटिव बिलीफ बन चला जाता है, जिससे जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो धीरे धीरे क्या होता है, निगेटिव बनता चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रोकास्टिनेशन बंद करना है। कोई भी काम है उसको डिले मत कीजिए, उसको क्या करना है कि हमें उस चीज़ को करना है। इससे क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई काम पेंडिंग बचा हुआ, और अगर आप उस काम को कर लेते हैं तो आप बहुत ही और एनर्जाइज फील करते हैं, और फिर आपको लगता है कि अगला कोई भी और काम रहेगा तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। फिर क्या है कि अगर आपका काम डिले होता चला जाता है, फिर वो आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्या है, मोरल भी डाउन हो जाता है, जिससे एक धीरे धीरे जब ये चीज़ चलती रहती है तो आपका एक जो एटीट्यूड है वो निगेटिव बनता चला जाता है। तो हमें इस हैबिट को छोड़ना है, हमें डू इट नाउ का हैबिट अपनाना है। पॉइंट नंबर 3, डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन करने की आदत होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। दे डू नॉट फोकस ऑन द थिंग्स व्हाट दे हैव। मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम उस चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, हम उस चीज़ के लिए हमेशा रहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है कि बार बार अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हमें ब्लेसिंग को काउंट करना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी, और वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा। लेकिन आप उस चीज़ के लिए हमेशा परेशान होते रहेंगे, किसी को देख कर कि अरे उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगी, जो कि आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज दैट विल मेक यू अनहैप्पी, दैट विल मेक यू सैड।
सो वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ द थिंग्स जो कि हमारे पास नहीं है। पॉइंट नंबर 4, लर्न समथिंग डेली। हमारा एक जनरल बिलीफ होता है कि जो एजुकेशन है वो हमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज में मिलता है, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको लाइफ टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहनी पड़ेगी, आपको अपने आप को अपग्रेड रहना पड़ेगा, डेली आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ये नहीं कि बस स्कूल ख़त्म हो गया या कॉलेज ख़त्म हो गया तो हम सीखना बंद कर दें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, चाहे वो आपका जो प्रोफेशन हो उससे रिलेटेड, आपका जो फील्ड हो उससे रिलेटेड, या कुछ और सेल्फ हेल्प बुक से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, या व्हाट एवर यू वांट टू लर्न, यू शुड लर्न एवरी डे एंड इट विल डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इनसाइड यू। पॉइंट नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेज। हमारा जो माइंड है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे माइंड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो निगेटिव है, यानी कि जो इंसिडेंट आप देख रहे हैं वो निगेटिव है, या फिर जिस भी इन्वायरमेंट में हैं, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ लोग निगेटिव ही बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पर धीरे धीरे प्रभाव डालेगा और आपके एटीट्यूड को भी निगेटिव बना देगा। तो ये इन्वायरमेंट कौन कौन से है? ये इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वही, सिर्फ सोशल मीडिया भी हमारा एक इन्वायरमेंट है, और इवन जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उससे अधिक प्रभाव हमारा सोशल मीडिया डालता है कि आप किस तरीके का कंटेंट देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको अपने सराउंडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पर आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, मीन्स आपको अपना जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सही रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं तो आपका धीरे धीरे जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बनता चला जाएगा। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं या फिर आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पे लोग नेगेटिव बातें करते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो ऐसा बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें जो निगेटिव इन्फ्लुएंसेज हैं उन सभी चीज़ों से बचकर रहना है, जिससे जो निगेटिव इन्फ्लुएंसेज है वो हमारे दिमाग पर प्रभाव ना डाल पाए और जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रह सके। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप अपने एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।